देखिए 4.6 में हम लोग 14 तक बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 का सॉल्यूशन कहता है कि ए दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले ए इनवर्स ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। और कहता है कि ए इनवर्स का प्रयोग करके इस इक्वेशन को सोल्व करें। एक्स वाई जेड का क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। पहले आपको ये दिया हुआ है सॉल्यूशन गिवन ए बराबर कितना दिया है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। अभी सबसे पहले आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले एडजॉइंट ज्ञात कर लीजिए। एडजॉइंट ज्ञात करेंगे जी। देखिए 2 उठाएंगे, इसके आमने सामने खत्म, तो -2 दूनी 4, यही ना, -4 अब +4 कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ का 0 1 1 2 0 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ का बोलिए कैंसिल कैंसिल, -6 और कितना -4 3 1 -4 -2, यही ना जी, कैंसिल होगा तो 3 -4 1 -2, तो -6 और +4 कितना जी -2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 3 कितना आ जाएगा 2 ना, 2 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ का बोलिएगा कैंसिल कैंसिल, 3 -2 कितना 1। कोई दिक्कत? चलिए नीचे का बोलिए कैंसिल कैंसिल, 6 -5 कितना 1, तो यहाँ के कितना हो जाएगा 2 और 1 -1 ना जी, -1, 2 2 खत्म, -4 ठीक है, और -5 -9। कोई दिक्कत? -4 का बोलिए कैंसिल कैंसिल, तो 2 और +3 कितना 5, 2 +3 कितना जी 5, तो कितना हो जाएगा -5। कोई दिक्कत? यहाँ का बोलिए कैंसिल कैंसिल, 4 12 5 दूनी 10 कितना जी 2 2 ना, 3 अब 1 4। यहाँ का बोलिए कैंसिल कैंसिल, -4 दूनी 8 और -5 15 15 5 20 और 3 23 कितना 23 हो गया। यहाँ का बोलिए कैंसिल कैंसिल, 2 दूनी 4 3 3 9 4 कितना 13। पलट दीजिए एडजॉइंट ए बराबर 0 2 1 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और कितना 30। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, ए का डिटर्मिनेंट। बोलिए दीजिए, डायरेक्ट निकाल देते हैं। ए का डिटर्मिनेंट बोल दीजिए, ठीक है। 2 उठाएंगे, +2 उठा लिए, तो हो गया -4 और +4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 उठाएंगे जी, कैंसिल कैंसिल, तो कितना हो जाएगा -6 और +4, ठीक है। 5 उठाएंगे जी, 5 उठा लिए, कैंसिल कैंसिल, 3 -2 कितना, तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी -2 -6 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, तो 5 -6 +5 कितना -1, यानी ए का डिटर्मिनेंट आ गया कितना जी -1। कोई दिक्कत? अब हम लोग याद करेंगे ए इनवर्स। बोलिए ए इनवर्स। वी नो दैट ए इनवर्स बराबर 1/a इंटू एडजॉइंट ए, तो 1/में -1, एडजॉइंट बोल दीजिए। एडजॉइंट कितना हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 कितना 30। गुना कर दीजिए माइनस से, तो 0 1 -2 -2 9 कितना जी -2 3 -1 5 कितना -13। यही क्या हो गया ए इनवर्स, ए कैंसर आ गया। अब देखिए, अब कहता है कि ए इनवर्स के हेल्प से एक इक्वेशन को भी सोल्व करना है, यही ना जी, ध्यान दीजिए। अगेन बोला है
2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11। 3x प्लस 2y माइनस 4z इजकल टू -5 और x प्लस y माइनस 2z इजकल टू -3। कोई दिक्कत? तो यहाँ से बोलिए a बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 5 3 2 -4 1 1 -2 x y z। b बोलिएगा 11 माइनस 5 कितना -3। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग क्या जानते हैं जी, यही है ना, मिला लीजिएगा। 2 माइनस 3 5 सही है, 3 2 -4 सही है, 1 1 ये भी वही आया, उतना ही जितना क्वेश्चन ये पहले दिया था ये हमारा क्या उतना ही आया। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट x बराबर x इजकल टू a इनवर्स b। यही ना, x कितना है, x हो गया आपका x y z। a इनवर्स बोल दीजिए 0 1 -2 कितना -2 9 -23 -1 5 -13। b बोल दीजिए, b कितना है 11 -5 और कितना जी -3। कोई दिक्कत? गुना करिए आंसर आएगा। मिटा दो सब, ये इनवर्स भी मिटा दिए इधर आपका, सबसे पहले इधर भी मिटा दिए और डायरेक्ट गुना कर दिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा जी, x y z इजकल टू, गुना करिए 11 में 0 से 0 -5, ठीक है, और प्लस 6। कोई दिक्कत? अब कर लीजिए -22 9 5 45 23 69 -11 -25 33 39। सही है, घटा दीजिए। x y z बराबर 6 में से 5 गया 1, ठीक है, ये हो जाएगा 5 और 2 7 4 और 2 6 कितना 45 5 2 7 और 4 2 6 67 69 2 बचेगा 2 हो गया। 25 और 11 25 और 10 35 और 1 36 और 3 39 3। सो x बराबर कितना जी 1 y इक्वल टू 2 और z बराबर 3। क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन कहता है 4 केजी प्याज 3 केजी गेहूं 2 केजी चावल का मूल्य कितना है? 60 रुपया है। ठीक है, 2 केजी प्याज 4 केजी गेहूं 6 केजी चावल का दाम 90 रुपया है। 6 केजी प्याज 2 केजी 3 केजी चावल का 70 रुपया। मान लीजिए, माना 1 केजी प्याज का मूल्य बराबर x रुपया। 1 केजी कितना गेहूं का मूल्य y रुपया और 1 केजी चावल का मूल्य z रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न से बोला है जी, प्रश्न से बोला है 4 केजी प्याज यानी 4x रुपया प्लस 3 केजी गेहूं कितना रुपया 3y प्लस 2 केजी क्या जी चावल। 4 किलो प्याज 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का दाम टोटल मिला के क्या रुपया है? 60 रुपया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा बोला है 2 केजी है, 4 केजी है और 6 केजी है 90 रुपया है। तीसरा है 6 केजी है,
2 kg ई है और 3 kg ई है, तीनों मिला के 70 रुपया है। ठीक है, बोलिए अब कितना हो जाएगा। ए बराबर 4 2 6 3 4 2 2 6 3। एक्स बोल दीजिए, एक्स वाई जेड। बी बोल दीजिए 60 90 और 70। क्लियर है, निकाल लीजिए जी, एडजॉइंट निकालिए। कितना हो जाएगा एडजॉइंट ए, बोलिए एडजॉइंट ए। खत्म खत्म, चौथी आई 12 और 6 दूनी 12, कितना जी 0 0 आ गया। यहाँ बोलिए कैंसिल कैंसिल। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 6 36, यानी -30, तो बचेगा कितना +30। यहाँ बोल दीजिए कैंसिल कैंसिल, 2 दूनी 4 और 6 6 24, -20 कितना -20। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मिला लीजिएगा, कितना हो जाएगा कैंसिल कैंसिल, 2 दूनी 4 न जी, 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 6 6 24, तो 4 - 24 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 - 24 कितना -20। अब मिला लीजिए। अब इसका ये 2 का, तो 2 का चलेंगे तो कैंसिल कैंसिल, 3 3 9, कितना जी 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 के कितना 5 5 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1 तो -5। कोई दिक्कत? यहाँ ये 4 के तो कैंसिल कैंसिल, तो 4 आई 12 और 6 दूनी 12, तो 12 में से 12 का कितना 0। यहाँ ये कैंसिल कैंसिल, तो 4 दूनी 8 और 6 3 18, तो 18 में से 8 के कितना -10 और कितना हो जाएगा +10। अब आइए यहाँ पे 6 कैंसिल कैंसिल, तो 6 3 18 कितना जी 6 3 18 और 4 दूनी 8 कितना 18 में से 8 गया 10 10 9 10। अब यहाँ ये कैंसिल कैंसिल, 6 6 24 में से 4 गया कितना जी 20, तो 20 हो जाएगा -20। यहाँ ये कैंसिल 4 4 16, 3 दूनी 6, कितना 10 10। पलट दीजिएगा। पलट दीजिए तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा जी 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अगेन निकाल लीजिए। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालिए। क्या निकालिए? ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 4 उठा लेंगे, +4 उठा लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 4 आई 12 6 दूनी 12, यानी 12 - 12 = 0, -3 उठा लेंगे जी, कैंसिल कैंसिल, 3 दूनी कैंसिल कैंसिल, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 -6 6 36। चलिए +2 उठा लेंगे जी, कैंसिल कैंसिल, तो 2 दूनी 4 4 -6 4 कितना 24। कोई दिक्कत? तो हो जाएगा 0 -3 -30 2 -20, तो 30 आई 90 -2 दूनी 40, तो 90 में से 40 कितना 50। कोई दिक्कत? ए मिल गया, एक ज्वाइंट मिल गया। अब क्या चाहिए हमको? मिटा दे? नहीं मिटाना पड़ेगा, ये मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए we know that x = a इनवर्स b। रख दीजिए जी फार्मूला पर। x कितना है x y z, a इनवर्स 0, a इनवर्स निकाल लीजिए। a इनवर्स का फार्मूला बताए थे 1/a इंटू एडजॉइंट ए ना, तो 1/a 1 में कितना 50, एडजॉइंट ए बोलिए तो 0 -5 10 30 0 -20 10 10। कोई दिक्कत? बी बोल दीजिए जी, तो हो जाएगा 60 90, अभी कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, मिटा दे।
ऊपर क्लियर है ना। चलिए गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू, गुना करिए 1/50 इंटू 0 9 पचे 45 450 प्लस 17 ठीक है। अब आइए 1800 प्लस 0, ठीक है, 0 प्लस 7 दूनी कितना 1400, 7 दूनी कितना 1400। अब आइए जी 6 दूनी कितना 1200, ठीक है, प्लस 9 दहा के 900, ठीक है, प्लस 17 दहा के कितना जी 700। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो एक्स वाई जेड 1/50 घटा लीजिए, 7 में से 4 गया कितना जी 3, 250 बचेगा 250, मिला लीजिएगा। 18 में 14 गया कितना 400, ठीक है। 9 7 16 में से 12 कितना 400, मिला लीजिए। 9 7 16 और में से 12 गया कितना 400। चलिए तो हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 5 5 25 5 कितना, ये उसे खाता 5 8 8, क्लियर। तो मिल गया आपका एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 8 और जेड इक्वल टू 8, ठीक है। यानी 1 किलो प्याज का दाम होगा कितना 100 रुपया, वाई की 1 किलो के कितना 100 1 केजी प्याज का मूल्य बराबर कितना जी 5 रुपया। 1 केजी कितना था गेहूं के दाम कितना 8 रुपया, और 1 किलो कितना जी चावल का दाम कितना मालूम है 8 रुपया। कोई दिक्कत, यही क्या आ गया आंसर आ गया, खत्म हो गया, कोई दिक्कत। हाँ देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं लेसन 4 का विविध बच गया, मिसलेनियस बच गया है ना। यानी हम लोग 4.6 तक बात कर लिए हैं। कितना तक बात कर लिए 4.6 तक बात कर लिए थे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 4 का विविध, ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट का विविध यानी मिसलेनियस बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन सोल्यूशन कहता है कि इस डिटर्मिनेंट का मान बताइए कि थीटा से क्या है इंडिपेंडेंट है, यानी थीटा पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए मान ले गिवन कितना दिया है एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। क्या प्रूफ करना, प्रूफ करना है कि यह थीटा पर डिपेंड नहीं करता है। इसको प्रूफ करके दिखाना है। देखिए एक्सपेंड कर दे, एक्सपेंड एलोंग R1 चल देते हैं, कितना हो जाएगा जी एक्स उठा लेंगे, कैंसिल कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर कितना -1। कोई दिक्कत, उठा लेंगे माइनस साइन थीटा उठाएंगे, कैंसिल कैंसिल कितना हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या उठाएंगे प्लस कॉस थीटा, कैंसिल कैंसिल कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। बोलिए हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ही क्या हो गया कट गया, हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना 1 होता है,
तो माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू कितना 1 हो जाएगा माइनस एक्स क्यू कितना जी माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स और प्लस एक्स इसे क्या हो गया कितना आ गया माइनस एक्स क्यू। क्या देखा कि इसको सोल्व करने पर थीटा आया नहीं आया। सो गिवन डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा लिख सकते हैं ना कि यह थीटा से क्या है स्वतंत्र है। कोई दिक्कत। इस सारणिक का मान थीटा से क्या है ये स्वतंत्र है ना प्रूव करना था स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है क्योंकि इसको जब लोग सोल्व किए तो थीटा नहीं है लिख सकते ना गिवन डिटर्मिनेंट इज क्या इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कोई दिक्कत यानी यही था आपका पहला क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलता है कहता है कि प्रूव करे इतना बराबर इतना लेकिन क्या बिना एक्सपेंड किए हुए ही ना। गिवन एलएचएस बराबर ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। कोई दिक्कत। चलिए क्या करिए R1 में ए से गुना करिए ए R1 R2 में गुना कर दीजिए B से B R2 और R3 में गुना करिए C से C R3। कोई दिक्कत। कितना हो जाएगा जी ए स्क्वायर ए क्यू ए बी सी। ठीक है ए से गुना किए हैं ए से भाग देना पड़ेगा B से करिएगा C से करिएगा बी स्क्वायर बी क्यू ए बी सी सी स्क्वायर सी क्यू ए बी सी कॉमन कर लीजिए ए बी सी कॉमन इन कितना जी C3 सही है। यानी कॉलम 3 से एबीसी कॉमन ले लीजिए कितना आएगा 1 बटा में ए बी सी इंटू ए बी सी बचा कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू 1 1 1 सही है। इसे क्या हो गया कट गया। आप बताइए मिटा दें कितना प्रूव करना था। अच्छा ये वाला जो है इसमें आ जाएगा क्या क्या बोले थे कि एक स्टेप अगर जंप करेंगे तो माइनस आएगा 2 स्टेप जंप करेंगे तो क्या प्लस आएगा। तो इसको इसमें लेके आ जाइए तो हो जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू आ गया ना बराबर RHS प्रूव्ड। बताए थे एक स्टेप जंप करेंगे माइनस आता है डबल स्टेप जंप करेंगे क्या आता है प्लस आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक मिटा दे। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन गिवन cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा का मान ज्ञात करना है ना। एक्सपेंड कर दीजिए बोलिए एक्सपेंड अलोंग R1 से R2 से R3 से केकरा से कर दे जेकरा से बोलिए R1 से कर देते एक्सपेंड अलोंग R1। बोलिए उठा लेंगे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस माइनस माइनस प्लस देके। ठीक है कैंसिल कैंसिल कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा यही ना जी ध्यान दीजिएगा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 काम खत्म हो गया।
अब उठा लेंगे माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, कैंसिल कैंसिल आएगा कितना, माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस 0। अब उठा लेंगे माइनस साइन अल्फा, ये कैंसिल कितना हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस कितना साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, यही ना जी, साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब ध्यान दीजिए, गुना करें, गुना करिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत? दोनों कॉसे में है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आइए, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। दो काम खत्म। अब आइए, ठीक है, माइनस कॉमन ये प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन अल्फा, अंदर में कितना बचेगा, साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आएगा कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन कर लिए तो बचा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। यहां से कॉमन कर लीजिए साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन कर लिए, बचा कितना, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत? इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 हो गया, बचा कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बोलता है कि एबीसी यदि रियल नंबर है तो इतना बराबर 0 है तो प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या ए बराबर बी बराबर क्या, सी। चलिए, गिवन डेल्टा इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। यही ना है, इतना इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए सॉल्व कर लीजिए। अप्लाई R1 से R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा जी, 2A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा ना, 2A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी क्या हो जाएगा जी, 2A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी क्या हो जाएगा जी, 2A प्लस बी प्लस सी बाई सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। कोई दिक्कत यहाँ तक, इक्वल टू 0 कॉमन कर लीजिए तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्या बचा, 1 सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? फिर अप्लाई कीजिए, अप्लाई C1 से C1 माइनस C2 और C2 से C2 माइनस C3 अप्लाई कीजिए। बोलिए क्या हो जाएगा अप्लाई कीजिएगा तो, बोलिए अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्या बचेगा, 1 में से 1 गया 0, सी माइनस बी, ए माइनस सी, 1 में से 1 गया 0, ए प्लस बी, ए माइनस सी, बी माइनस ए,
1 b प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर दीजिए तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 1 उठाएंगे कैंसिल कैंसिल, क्या बचेगा सी माइनस बी ए माइनस सी और बी माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, गुना करिएगा तो हो जाएगा सी बी माइनस सी ए। ठीक है, सी बी माइनस सी ए, माइनस बी से तो माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, कोई दिक्कत, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब आइए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, कितना बचेगा बी सी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक ना। चलिए अब क्या होगा, अब क्या दे देगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी ए माइनस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत। देखिए कटेगा, एगो ए सी से एगो ए सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बचेगा जी, आपका बचेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कोई दिक्कत। चलिए माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करिएगा तो माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस में प्लस में, जो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू सब 0 है, 0 है 0 है 0 है 0 है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका फार्मूला होता है जी ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। एक बार ही 0 होगा, एक बार ही 0 होगा, तो माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और एक बार ही 0 हो जाएगा तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बी माइनस सी के होल स्क्वायर और सी माइनस ए के होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। तो यहाँ से एगो आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ से अलग अलग 0 करते हैं तो ए माइनस बी इक्वल टू 0 बी माइनस सी इक्वल टू 0। पॉजिटिव है इसलिए क्या करते हैं, अलग अलग 0 कर देते हैं। तो ए बराबर बी और बी बराबर सी और ए सी बराबर कितना ए, तो लिख सकते हैं ए बराबर बी बराबर कितना सी। सो क्या प्रूव हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यही ना प्रूव करना था। या ए इक्वल टू बी इक्वल टू कितना सी, प्रूफ। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 4 तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है जी सॉल्यूशन गिवन x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इक्वल टू 0 है, और ए 0 के बराबर नहीं है तो x का वैल्यू चाहिए, है ना। जोड़ दीजिए, कैसे जुटेगा देखिए तो, x x x 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x जोड़ दे। अप्लाई R1 से R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए
एक्स एक्स प्लस एक्स 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 प्लस कॉमन कर लीजिए जी। 3x प्लस कॉमन इन R1 में से कॉमन कर लीजिए। 3x प्लस कॉमन कर लिए तो बचा कितना 1 1 1 सही है। x x प्लस एक्स 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 प्लस इक्वल टू 0 सही है जी। अब बात करिए, मिटा दे। चलिए अब अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई कितना हो जाएगा, C1 से C1 माइनस C2 और C2 से C2 माइनस C2 तो हो जाएगा जी 3x प्लस इंटू 1 में से 1 गया 0 0 1 x माइनस हो जाएगा हो जाएगा x हो जाएगा 0 हो जाएगा माइनस हो जाएगा और x प्लस कितना इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करिए अब कितना हो जाएगा जी। तो 3x प्लस 1 उठाएंगे कैंसिल कैंसिल यानी a स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0 तो हो जाएगा 3x प्लस बराबर 0 चल जाएगा, पॉजिटिव है। तो 3x बराबर माइनस तो x इक्वल टू कहता ना माइनस बटा में 3, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या करना है, प्रूफ करना है ना। सोल्यूशन गिवन LHS बराबर a स्क्वायर BC AC प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस AB B स्क्वायर AC AB B स्क्वायर प्लस BC और C स्क्वायर। ठीक है जी, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए। लिख सकते हैं a स्क्वायर BC C कॉमन तो a प्लस C। अब बात करिए a कॉमन तो a प्लस B B स्क्वायर AC AB B कॉमन तो B प्लस C और C स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए a इसमें से कॉमन B इसमें से कॉमन C इसमें से कॉमन a कॉमन इन C1 ना B कॉमन इन C2 C कॉमन इन C3। बोलिए तो A B C कॉमन कर लिए, क्या बचा जी आपका A बचा A प्लस B बचा और कितना बचा B बचा B कॉमन C बचा B बचा B प्लस C बचा B कॉमन यहाँ से C कॉमन तो A प्लस C बचा A बचा कितना बचा C बचा। कोई दिक्कत। अब अप्लाई कर लीजिए जी, कैसे कीजिएगा अप्लाई। अब R1 से A माइनस A कटिएगा, ठीक है, माइनस B माइनस 2B बचेगा। यहाँ आइए C माइनस B, ठीक है, C माइनस B यहाँ भी माइनस 2B बचेगा और ये प्लस C माइनस A आ जाएगा ना, फिर 2 0 आ जाएगा, मिटा दे। अप्लाई R1 से R1 माइनस R2 माइनस R3 बोलिए, घटा दीजिए लगातार दिए, क्या हो जाएगा जी। तो A B C घटाइए A माइनस A, ठीक है, A माइनस A कट गया, माइनस B माइनस 2B। यहाँ आइए C माइनस B, ठीक है, और माइनस B माइनस C तो माइनस 2B। यहाँ ये प्लस C 0, कितना बचा आपका, बच गया आपका यहाँ पे A प्लस B B कितना बचा A B B प्लस C और C। कोई दिक्कत। अब क्या अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई C1 से C1 माइनस C2 बोलिए, C1 से C1 माइनस C2 A B C माइनस 2B
माइनस 2b कितना 0, a प्लस बी माइनस बी, ए बी माइनस बी प्लस सी, बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी, माइनस 2b बी बी प्लस सी 0 ए सी, उठा लीजिए ए बी सी प्लस 2b उठा लिए, स्पेंड कर रहे हैं 0 0 उठाएंगे खत्म हो जाएगा, कितना बचा ए माइनस सी सी, कोई दिक्कत, तो हो जाएगा 2ab स्क्वायर सी इंटू ए सी प्लस ए सी, कितना जी 2 AC, तो 2ab स्क्वायर सी इंटू 2ac, 2 दूनी 4 a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, यही क्या है आंसर, प्रूफ हो गया ना जी, बराबर RHS प्रूफ। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 6 हो गया, कोई दिक्कत चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 क्या बोल रहा है, कहता है ए इनवर्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए बी इनवर्स का मान ज्ञात करें, यही ना। चलिए सॉल्यूशन, गिवन ए इनवर्स बराबर 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, ठीक है। बी दिया हुआ है, कितना दिया है बी 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1, बी इनवर्स ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले आपको बी का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना पड़ेगा, बोलिए बी का डिटर्मिनेंट, तो 1 उठाएंगे कैंसिल कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 माइनस 0, माइनस 2 उठाएंगे कैंसिल कैंसिल, कितना माइनस 1 माइनस 0, माइनस 2 उठाएंगे कैंसिल कैंसिल 2 माइनस 0, ठीक है, बचा कितना 3 प्लस 2, ठीक है, माइनस 4, तो कितना 1 आ गया। चलिए अब एडजॉइंट बी ज्ञात कर लीजिए, एडजॉइंट बी ज्ञात कीजिएगा तो शायद देखिए कितना आएगा, ज्ञात कर लीजिएगा, 3 1 2 आएगा, शायद 2 1 2 आएगा, 6 2 कितना 5 आएगा, कन्वर्ट कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 3 1 2 2 1 2 और 6 2 कितना जी 5 आएगा, कोई दिक्कत, सारी मिल गया। बी इनवर्स ज्ञात कर लीजिए, तो बी इनवर्स आपका हो जाएगा 1/b इंटू एडजॉइंट बी, तो 1/1 गुने एडजॉइंट कितना है जी 3 2 6 1 1 2 और 2 2 कितना 5, मिल गया ना बी का इनवर्स। अब क्या चाहिए, अब आपको चाहिए, अब आपको चाहिए ए बी का इनवर्स चाहिए, यही ना, देन ए बी इनवर्स चाहिए, तो लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, फॉर्मूला होता है बी इनवर्स मालूम है कितना 3 2 6 और 1 1 2 और 2 2 5 इंटू ए का इनवर्स, बोलिए ए का इनवर्स कितना हो जाएगा जी, ए का इनवर्स आपका बुक में दिया हुआ है, कितना है 3 माइनस 1, कितना है जी 3 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई करिएगा, जितना आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत है ना, लिख लीजिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आएगा 9 माइनस 3 5 माइनस 2 3 1 और कितना 102, यही था क्वेश्चन नंबर 7।